लगता है कि सरकार इस मामले में काम कर रही है? काम नहीं कर रही तो करे तो कि एक दिन तो करना ही पड़ेगा, चलता रहेगा ये, जब तक नहीं मानेंगे जब तक चलता रहेगा। और ऊपर से पहलवान ऐसे हार नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि इस शासनकाल में मिलेगी नहीं सजा? मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हम दिलावांगे जी। तो हम पूरे देश साथ है, कोई यहाँ पे कास्टिज्म नहीं है, कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, वे बस हमारे भाई बहन है। अब उनकी गैल हाँ, और ये इनका मुद्दा नहीं हटाओगे और ब्रिजभूषण जब तक सजा नहीं मिलेगी जब तक यहाँ तक नहीं उठाएंगे, तब तक उसको सजा नहीं होती है तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। लगता है मिल जाएगी? सर पब्लिक है तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है, जब उसे मंत्री बना सकती है तो उसे सजा भी दिला सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त पहलवानों का धरना प्रदर्शन अभी जारी है। आरोप वही, सवाल वही कि क्या इंसाफ मिलेगा। एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या निष्पक्ष जांच होगी? इनके समर्थन में तमाम स्टेट्स के पहलवान आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आरोप लग रहा था कि केवल हरियाणा के ही हैं, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, सब इनके समर्थन में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो खासा नाराज़ दिख रहे हैं मुझे सरकार से, और इस मामले में जो निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, निष्पक्ष क्या जांच शुरू नहीं हो रही, एफआईआर भी अब हुई है इतने दिनों बाद जाके। क्या कहना है इन युवाओं का, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ। सर क्या नाम आपका? राम राम सभी को, मेरा नाम आकाश फोगाट जी। कहाँ से हो फोगाट जी? मैं वैसे रोहतक से हूँ, हरियाणा से, पर मैं देहरादून से आया हूँ स्पेशल। और हम 5 भाई आए हैं, हम जो है देहरादून में पढ़ते हैं 6 साल से जी। हम स्पेशल आए हैं अपने पहलवान भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, यहाँ पे उनके साथ देने के लिए। सर क्या लगता है, मेरा पहला सवाल, उनसे मेरी बात हो गई है, लगता है कि सरकार इस मामले में काम कर रही है? काम नहीं कर रही तो करे तो कि एक दिन तो करना ही पड़ेगा, कैसे काम चलता ही नहीं है सरकार का। एक इलेक्शन आएंगे तब करेगी, पर करेगी ज़रूर। तो इलेक्शन आने तो बहुत लेट हो जाएगी, जब तक ये आपके धरना ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, हाँ चलता रहेगा ये, जब तक नहीं मानेंगे जब तक चलता रहेगा। और ऊपर से पहलवान ऐसे हार नहीं मानते हैं। और रवि दहिया को देखा था ना ओलंपिक में, उसको यहाँ पे बाइट कर लिया था दूसरे पहलवान ने, दूसरे देश के ने, वो फिर भी मेडल लेके आया, लड़ा आखिरी दम तक। हार नहीं मानना, पहलवान नहीं मानते, हार मर जाते हैं, हार नहीं मानते, झुकते नहीं हैं। लेकिन इनका क्या होगा जो आपकी मांगे चल रही हैं सर सरकार को लेके? क्या आपको लगता है कि अब इतने दिनों बाद एफआईआर हुई है और कोर्ट खुद कह रहा है कि मतलब एफआईआर इन पे करो और पहले ही हो जानी चाहिए थी? एफआईआर तो तभी हो जानी चाहिए थी जब ये यहाँ पे आए थे पहली बार जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, एफआईआर हो जानी चाहिए थी। इतना लेट कर रखा है। क्या दबाव है दिल्ली पुलिस पे? दबाव तो होगा ही, कुछ तो है ही, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। ये दबाव नहीं है तो क्यों नहीं कर रही? पुलिस का तो काम होता है, पुलिस जो है देश के लिए होती है, ठीक है। ऊपर से पुलिस को कोई दबाव नहीं मानना चाहिए। पुलिस को 1 मिनट में एफआईआर दर्ज करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आम लोगों के लिए ही होती है। उनको किसी के प्रेशर में नहीं रहना चाहिए कभी भी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो। सरकार इस मामले में साथ दे रही है आपका? सरकार इस मामले में नहीं साथ दे रही अभी तक तो नहीं दे रही, अभी तक कोई साथ नहीं दे रही, पर देना पड़ेगा उनको। इतने सारे आरोप हैं, आपने पूरी लिस्ट वहाँ टांग रखी है, मैं देख रहा हूँ 38 उन पे मामले हैं। 38 मामले हैं, एक दो उनके ऊपर नहीं है। एक दो नहीं है, तब वही तो बात है ना। अभी एक और लग गया 38 में, एक और जोड़ दो 40 हो जाएंगे अब उनके ऊपर। ऊपर से वो जो है ये बोल रहे हैं लाइव टीवी पे, मैंने उनकी एक वीडियो क्लिप देखी थी कि हाँ मेरे हाथों से एक हत्या हुई है जी। मतलब इतनी बड़ी बात। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान वाली कंट्री है, कहाँ है अब संविधान लागू नहीं होता क्या उनके ऊपर? ऊपर से बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है। ये हिंदू ही तो बैठे हैं भाई, ऐसे हिंदू राष्ट्र लोग हैं क्या? ये भी हिंदू ही हैं जो बैठे हैं पहलवान सारे। आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें संविधान होना चाहिए सबसे ऊपर। संविधान होता है अपना देश जो धर्मनिरपेक्ष है, उसमें कुछ वो नहीं है। ऊपर से बीजेपी बोलती है अखंड भारत लेके रहेंगे, अखंड भारत है। अखंड भारत छोड़ो, ये यूपी हरियाणा, यूपी वर्सेस हरियाणा करवा दिया, ऐसे अखंड भारत नहीं मिलेगा। पहले यूपी और हरियाणा को लड़वा रहे हैं, हरियाणा पंजाब को लड़वा रहे हैं, ये कौन सा अखंड भारत की बात करते हैं जब ये यहीं लड़वा रहे हैं सब कुछ। सर क्या कहना चाहते हैं, सरकार साथ देगी? सरकार जो है इसमें एक्शन लेगी? कई दिनों से लेना पड़ेगा सरकार को, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा जी। ऐसे तो अब इग्नोर कर रहे हैं, अभी तक कितने दिन हो गए अब इनको बैठे हुए, लेकिन साथ तो देना ही पड़ेगा ना। अब नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगी सरकार? सांसद हैं वो और इतने दिनों से लगे हुए हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मैं दोषी साबित हो जाऊंगा, और ये जिस मर्जी से जांच करा लें, मैं ये सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूँ। जब इतने लोग झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। अब रेसलर ये मेडल लेके आए, मेहनत करके आए, अभी तक इस मुकाम तक मेहनत करके पहुंचे हैं, तो इतने सब झूठ ही बोल रहे हैं सारे। उनका आरोप है कि ये एक ही परिवार के क्यों हैं, बाकी इनका साथ क्यों नहीं दे रहे? ये सारे साथ देने आ चुके, हरियाणा के आगे, यूपी आगे, पंजाब के आगे। क्या बोलते हैं कि परिवार के हैं भाई? अपनी उनका बयान है एक ही परिवार के, एक ही अखाड़े के हैं,
बाकी इनके साथ क्यों नहीं है? पैसे में मेडल आते हैं क्या? पैसे में मेडल नहीं आते। वहाँ पे पसीना बहाया है, मेहनत करी है 4-4 साल तक, तब जाते हैं धूप में, तब मेडल लेके आए हैं। एक परिवार का उससे क्या मतलब है? ऐसे तो मेरे घर में अगर हम 5 भाई हैं, 5 जबरदस्त मेहनत करते हैं तो हम ले आएंगे मेडल, उसमें क्या है? उसमें परिवार का कोई मैटर ही नहीं है, उसमें अपना इंडिविजुअल की बात होती है। वो इंडिविजुअली उन्होंने मेहनत किया अकेले अपने दम पे। कह रहे हैं साजिश है इसके पीछे। क्या साजिश है? लगाया है कि कुछ लोग मिलके मुझे हटाना चाह रहे हैं कुश्ती संघ से। अच्छा, वो 38 मुकदमे हैं, वो क्या है फिर? कुश्ती संघ से हटाना चाह रहे हैं? अरे एमपी के पद से भी हटाना चाह रहे हैं, मंत्री पद से भी हटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं भाई। तो सरकार के किसी और नेता ने तो बयान इसमें दिया ही नहीं है कि हाँ इनके खिलाफ जांच हो, इनके खिलाफ ये हो। दे देंगे, जब टाइम आएगा दे देंगे वो। सर, किसान आंदोलन सालों चलता रहा था, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा क्या? हाँ जी, आप ये कह रहे हो कि वे सांसद हैं, वे कैसे दे दे? आप इनको क्या मानते हो? ये भी हमारे भाई बहन। और सर मैं इन्हें मानता हूँ, ये जो जिन्होंने देश का नाम रोशन करा, जो देश के लिए मेडल देश का नाम रोशन करा, आप हर जगह ये अतीक अहमद, फलाना अहमद, हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म ये डा रहे हो, इनको भी तो लाओ ना आगे। ये यहाँ पे इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आए हुए हैं यहाँ पे, सारा देश उठ के आया हुआ है, इनको भी तो दिखाओ ना आप। और आपने हरियाणा की बात कही, हरियाणा की ले लेते हैं, अतीक अहमद की बात करी। जब ऐसे मामले होते हैं ना सर, हरियाणा में खुलेआम पंचायतें लगती हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पे खुलेआम बहस होती है और साफ साफ कहा जाता है। अगर आपने वो पंचायतें देखी हो, कैसे पंचायत धर्म के ठेकेदार वो सारे कैसे लगाते हैं, वो पंचायतें देखो हमें पता नहीं। खुलेआम ऐलान किए जाते हैं कि अगर यहाँ आ गए वो जो उनके नासिर जुनैद के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई और मुद्दे को नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो नासिर जुनैद का मुद्दा उठाता उसमें कहा था कि अगर गिरफ्तारी यहाँ होगी तो बाहर निकाल दिया जाएगा हरियाणा से। एक मुट्ठी लोग आके पंचायत कर देंगे तो पंचायत नहीं होती सर, उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? पंचायत होती है जो सर्व खाप की होती है, सारी खापें मिलके पंचायत करती हैं। ऐसे पंचायत अब मैं लेके बैठ जाऊंगा 50 लोग यहाँ पे, तो पंचायत थोड़ी हो जाएगी? वैसे ऐसे पंचायत नहीं होती है। और दूसरी बात, अभी जो ये बड़े मीडिया के चैनल हैं क्या दिखा रहे हैं? अतीक अहमद, अतीक अहमद। अरे अतीक अहमद बड़ा हो गया क्या इन पहलवानों से भी? माफिया था, हो गया जो उसके साथ होना था भाई, बार बार उसी को दिखाते रहोगे क्या? ऐसा क्या है? वो तो सब आपको दिखा रहे हैं। मोटिवेशन मिल रहा है अतीक अहमद से? क्या मोटिवेशन मिल रहा है? ये अपराधी था है तो उससे कोई मोटिवेशन तो नहीं मिल रहा ना। बिल्कुल। तो फिर उसको क्यों दिखा रहे हैं चैनल वाले? रोज रोज वही घिसी पिटी खबर, उसी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। डिबेट इनके ऊपर करो, ये डिबेट करो कि कैसे मेडल लेके आए, कितनी मेहनत करते हैं ये, तब आए मेडल। सर, तमाम मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? वो तो दिखा ही रहा है ना आपकी खबर। ये तो दिखा रहे हैं, पर जो अपने बड़े चैनल हैं वो कुछ सभी के बड़े चैनल में, टीवी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग तो मोस्टली अतीक अहमद दिखा रहे हैं लोग जी, उससे अलग हमें कुछ नहीं देखने को मिलता, और दिखाने ये चाहिए। अतीक अहमद कोई मोटिवेशनल आदमी नहीं है, वो अपराधी था, उसके साथ जो होना था वो हो गया। और ये ब्रजभूषण जी, ये भी अपराधी है, इनके साथ क्या होना इनको चाहिए? सजा होनी चाहिए। इनको अच्छा, इनको पहले निष्कासित करना चाहिए इनके पद से। सर, सरकार में बने बैठे हैं, आपको लगता है कि इस शासन काल में मिलेगी नहीं सजा? मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हम दिलावांगे जी। इकट्ठे होकर हम सारे भाई बहन। आप ये कह रहे हो कि ये एक ही करके बैठे हैं। अब सर, उन्होंने आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा, ये आरोप लगाया है, जी, वे घर के उनका बयान है। साक्षी मलिक है, मैं भी मलिक हूँ जी। मैं उनके घर का तो नहीं है, पर वो मेरी बहन तो बड़ी भी ना है, मेरी बहन है वह भी। तो हम पूरे देश साथ है, कोई यहाँ पे कास्टिज्म नहीं है, कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं, वे बस हमारे भाई बहन है। हम उनकी गैल हाँ, और हम सारे गैल नू जब्ती लागे रहे जब्ती आती क्या, और ये इनका मुद्दा नहीं हटाओगे और ब्रिजभूषण जब्ती सजा नहीं मिलेगी, जब्ती यहाँ तक नहीं उठाएंगे। सर, लग रहा है सरकार का रवैया देखते हुए कि हो जाएगा। हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा सर? हम साथ, पब्लिक तभी तो है इसका नाम, पब्लिक का सपोर्ट है पहलवानों को, तभी तो। सर, पब्लिक जनता वो देखती है, उनके दिमाग में वो आता है जो वो टीवी पे देखती है। फिर जनता को पहलवानों का सपोर्ट है फिलहाल में अभी, बिल्कुल। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जो शोषण हुई हैं लड़की उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बिल्कुल भी ब्रजभूषण को कोई न्याय नहीं मिलेगा। तब तक उसको सज़ा नहीं होती है, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। लगता है मिल जाएगी? सर, पब्लिक है तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। जब उसे मंत्री बना सकती है तो उसे सज़ा भी दिला सकती है। नहीं, जनता दिलाती है। अब आपको लगता है कि जनता अगली बार चुनाव में याद रखेगी? क्यों नहीं रखेगी सर? जब उसके साथ शोषण हो रहा है, पब्लिक के साथ शोषण हो रहा है, जनता के साथ शोषण हो रहा है, तब उसे याद भी करेगी और उसे सजा भी दिलाएगी। चलिए, देखिए, उसे याद भी रखेगी और सज़ा भी दिलाएगी। खैर, चुनाव में अभी बहुत लंबा वक्त है, लेकिन मामला मुद्दा यहीं गरमाया हुआ है पहलवानों का कि आखिर इस मामले में FIR दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल वही है कि इसमें जांच कैसे होगी। क्या इसमें जो आरोप लगे हैं वो सही पाए जाएंगे? और अगर सही पाए जाते हैं तो सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा?
और दूसरी बात ये, जब ऐसे धरने पर, प्रदर्शन पर जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जो नाम रोशन करते हैं, जब उन्हें लगता है महिला पहलवानों के साथ ऐसा होता है और उन्हें न्याय पाने के लिए ऐसे बैठना पड़ेगा, तो क्या हमारे देश की बेटियां और आगे बढ़ पाएंगी? क्या जो माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों को इस फील्ड में भेजेंगे, चैंपियन बनाएंगे, मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? सवाल बनता है। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।